हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये हमारी अध्याय 10 वृत्त की थर्ड क्लास है। इसके पहले हम 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके आईएमपी क्वेश्चन प्लस कुछ थ्योरम करवाई थी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो करवाए थे, है ना। इस क्लास में हम उससे आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है आपका आज का, ठीक है। एक चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यदि टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की 2 स्पर्शरेखाएं, देखो ये टीपी और एक टी क्यू ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी क्या है, स्पर्श रेखा है ना। और आपको ये दिया है एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू ये भी आपको दिया 110 डिग्री। तब हमें ये वाला एंगल बताना है पी टी क्यू कितना डिग्री होगा, ठीक है, ये बताना है। तो ये हमने दिया है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख के लिखा है कि टीपी और टी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखा है और ये आपको एंगल दिया है और ये पूछा है, ठीक है ना। अब आगे हम प्रूव करते हैं। आगे किस तरह से हम देखो सोल्व करेंगे, तो उपपत्ति या प्रूफ, ठीक है। चूंकि थोड़ा ध्यान देना, है ना। ओपी ओपी लंब है किस पर, ओपी लंब है किस पर, टीपी पर, ठीक है। क्यों लंब है, देखो ये ओपी क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ये लंब है, ठीक है। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, इसलिए अगर ये लंब है तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये वाला कोण कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। इसलिए एंगल ओ पी टी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। बात समझ में आई। देखो आप, ये क्या है, त्रिज्या है ना। केंद्र से वृत्त को टच करे त्रिज्या कहलाती है, और ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए आपका ये एंगल पी पर कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। फिर दूसरा देखो, इसी प्रकार ओ क्यू, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार, ठीक है। जो ओ क्यू है, ओ क्यू लाइन, वो किस पर लंब है, टी क्यू पर लंब है, टी क्यू पर लंब है, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है ना। अगर लंब है ना, चूंकि करके ये, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका अगर ये लंब है तब एंगल ओ क्यू टी, मतलब क्यू पर भी कितना डिग्री बनेगा, 90। तो एंगल ओ क्यू टी भी कितना डिग्री होगा आपका, 90 डिग्री होगा। और दोनों का रीजन क्या है, दोनों का रीजन लिखना पड़ेगा कि किस कारण से 90 डिग्री आया है। तो देखेंगे हम, चूंकि जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब लंब होती है इसलिए आपका ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब इतना हो गया। अब एक चतुर्भुज में दिख रहा है आपको, देखो ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज है ना। तो चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, सॉरी 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। और चार कोण कौन कौन से, देखो एक कोण तो आपका ओ पर बन रहा है ये, ठीक है, ओ पर। दूसरा ये पूछा है ये, तीसरा ये पी पर, और चौथा क्यू पर, ठीक है। तो ये इन चारों का योग कितना होगा, 360 होगा, है ना, ठीक है। तो लिख सकते हैं, चूंकि एंगल कौन कौन से, एक तो ये आपका एंगल पी ओ क्यू, ये देखो ओ पर, ठीक है, प्लस एंगल ओ पी टी मतलब पी पर, प्लस एंगल ओ क्यू टी मतलब कहाँ पर, क्यू पर, और प्लस ये कौन सा पूछा है, ये वाला एंगल पी टी क्यू, और सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, 360 डिग्री। बात समझ में आई, ठीक है। फिर से देखें आप, कौन कौन से एंगल है, एक जो दिया है वो, एक जो पूछा है, देखो ये दिया है और ये पूछा है, और ये दो कोण हमने निकाल लिए, ठीक है। ओ पर, पी पर, टी पर और क्यू पर, इन चारों कोणों का कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब हमें इसमें से किस किस की वैल्यू पता है वो हम रख देते हैं। देखें आप, इसकी वैल्यू हमें पता है कितना है, 110 डिग्री, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू हमें पता है, देखो यहाँ से 90 डिग्री, प्लस इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी डिग्री है, 90 डिग्री, और प्लस इसकी निकालना है तो एंगल पी टी क्यू बराबर कितना, 360 डिग्री। इनको जोड़ेंगे, है ना, कितना हो रहा है आपका, 90 और 90 कितना हो रहा है, 180, है ना, ठीक है। 180 में 10 जोड़ा तो 190 और 100 जोड़ दिया, कितना आ गया आपका, 290। कितना हो रहा है आपका, 290 प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर कितना, 360 डिग्री। अब इसका मान निकला, इसका पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो देखें आप, एंगल पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी टी क्यू बराबर कितना हो गया, है ना, इसमें से घटाया तो कितना आया, 70 डिग्री आया, ठीक है। तो 70 डिग्री ये आपको पूछा था, ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा आपका, 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर P और P भी दो स्पर्श रेखाएं परस्पर कितने 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है,
तब एंगल POA निकालना है। तो देखो ये आपका एक बाहरी बिंदु हो गया P और एक वृत्त हो गया आपका O केंद्र का, है ना। दो स्पर्शरेखा खींच दी आपकी PA और PB। ये कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। तब हमें ये वाला एक कोण बताना है। देखो हमें इतना निकालना है ये, ठीक है, यहाँ से ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे पूरा निकालेंगे, AOB निकालेंगे और उसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखें आप किस तरह से निकलेगा आपका। देखो ये O केंद्र का वृत्त है, इसमें P और PB दो क्या है? स्पर्शरेखा है, और एंगल ये आपको दिया है APB, दोनों आपकी जो स्पर्शरेखाएं कितने 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, और ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपको दिया है। अब चूंकि है ना क्या OA लंब है किस पर? PA पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या और ये स्पर्शरेखा लंब होगी, तो मतलब यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 का बनेगा, ठीक है ना। इसलिए आपका एंगल OAP कितने डिग्री होगा आपका? 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका देखो OB लंब है किस पर? PB पर। क्या? चूंकि OB लंब है किस पर? PB पर, ठीक है। इसलिए यहाँ भी कितना डिग्री कोण बनेगा आपका? 90 का बनेगा, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब होती है। इसलिए आपका ये भी हो जाएगा एंगल OBP, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 90 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण क्या बना सकते हैं? 2। और ये कौन से रीजन से आया कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब। चूंकि त्रिज्या क्या होती है? स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब होती है, ठीक है, लंब होती है, इसलिए आपका ये आया, ठीक है। अब देखें आप चतुर्भुज के कितने कोण होते हैं? 4 कोण, है ना। पहले पूरा निकालेंगे हम, ये पूरा निकालेंगे, ठीक है। तो चतुर्भुज कौन सा? चतुर्भुज कौन सा? देखो P से स्टार्ट करते हैं, PAOB में, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों को, 4 कोण कौन से हैं? 1, है ना, 2, 3, तो ये हो गया, तो ये 3 लिख लें अपन। एंगल APB प्लस एंगल OAP, ये वाला देखो P पर, फिर A पर और यहाँ B पर, प्लस एंगल OBP। देखो कौन कौन से हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, है ना। तो इसको लिखेंगे एंगल AOB बराबर कितना? 360 डिग्री, ठीक है। अब इन तीनों का मान हमें पता है, इसका मान कितना डिग्री है? 80 डिग्री, ठीक है, प्लस इसका मान कितना है? 90 डिग्री, यहाँ से आया, है ना, और प्लस इसका मान भी कितना? 90 डिग्री, समीकरण 2 से, प्लस ये आपको निकालना है पहले, ठीक है, बराबर कितना? 360 डिग्री। कितना हो गया आपका? 90 और 90 180, 180 आपका, और 80 कितना हो गया आपका? 260, प्लस एंगल AOB बराबर कितना? 360 डिग्री। एंगल AOB का मान निकालना है, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस 260 को पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल AOB बराबर घटाएंगे कितना आएगा आपका? 100 डिग्री आया, ठीक है। ये तो आपका एंगल AOB मतलब पूरा एंगल आया, ठीक है। अब हमें निकालना है ये वाला आधा निकालना है, तो हम इसको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। देखो किस तरह से, दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज AOP, ठीक है, या POA ऐसा लिख देते हैं। त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB में देखो दो त्रिभुज लिए, एक ऊपर वाला त्रिभुज लिया और एक नीचे वाला, ठीक है ना। इन दोनों में आपको सर्वांग समता सिद्ध करनी है। देखो ये इसकी भुजा OA किसके बराबर है? इसकी भुजा OB के बराबर है, OB, क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। दूसरा पॉइंट देखो आप, OP लाइन दोनों में कॉमन है, OP यहाँ भी, OP यहाँ भी, तो OP बराबर OP क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। OP बराबर OP क्या है? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। दो चीज़ हो गई आपकी, है ना। और तीसरी आपकी PA बराबर PB, PA बराबर क्या आपका? PB हो गया, ठीक है। PA बराबर PB क्यों हो गया आपका? क्योंकि ये क्या है? स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है ना। तो हम लिखेंगे स्पर्श रेखाएं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं इसलिए बराबर है। अब अगर दो त्रिभुज के कितने 3 भुजाएं बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम। तो त्रिभुज आपका कौन सा? POA सर्वांगसम होगा, ठीक है, त्रिभुज POB के, ठीक है। सर्वांगसम कौन सी कंडीशन से हुआ?
साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं बराबर है तो साइड 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता। ठीक है, अब सर्वांग सम त्रिभुज अगर है तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है ना। इसलिए आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, एंगल कौन सा निकालना अपने को, ये निकालना है POA, एंगल POA। ठीक है, वो देखो POA ये वाला एंगल निकालना, इतना, ये इतना एंगल निकालना है, वो कितना होगा, इस पूरे AOB का आधा होगा, है ना। किसका आधा होगा, एंगल AOB का क्या होगा, आधा। क्यों आधा होगा, है ना, बाय CPCT, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, मतलब क्या, अगर ये पूरा अगर एंगल 100 डिग्री है, पूरा कितना डिग्री है, देखो हमने निकाला 100 डिग्री है। ठीक है, 100 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा, ये इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका देखो ये इसका संगत कोण ये है, तो ये अगर 100 पूरा 100 है तो ये आपका ऊपर वाला 50 होगा। देखो ये आपका ऊपर वाला भी 50 होगा और ये वाला भी 50 और 50 और 50 कितना हो जाएगा आपका 100। क्यों, क्योंकि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसका संगत कोण ये है, अगर पूरा 100 है मतलब ऊपर वाला भी 50 और नीचे वाला भी 50। तो कैसे निकालते हैं, इस तरह से, एंगल POA बराबर, ये पूरा कितना था 100 डिग्री, यहाँ से हमने निकाला था। ठीक है, और बटे में कितना है आपका 2 कर दिया, तो एंगल POA आपका कितना हो गया, आपका 50 डिग्री हो गया। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें अगली थ्योरम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके इस एग्जाम के लिए 2024 के लिए। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, तो देखो ये आपका O केंद्र का एक वृत्त बना लिया। ठीक है, उसमें अपन ने एक व्यास बना दिया, इस व्यास को नाम दे दिया अपन ने, चलो ठीक है, हम नाम देते हैं P और Q। क्या नाम दे दिया अपन ने, PQ, एक व्यास खींच दिया अपन ने। ठीक है, क्योंकि व्यास कहाँ से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, और दोनों व्यास के सिरों पर हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींची, एक AB और एक क्या है CD। ठीक है, अब ये बताना है कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। ठीक है ना, तो दिया क्या है, फिर पूछा क्या है, वो हम सब लिखेंगे। देखो सबसे पहले आपका दिया है या ज्ञात है। ठीक है ना, क्या ज्ञात है, O केंद्र का एक वृत्त है, O केंद्र का एक वृत्त है। ठीक है, जिसमें है ना PQ क्या है, व्यास तथा, ठीक है, AB और CD क्या है, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं है। ठीक है, ये क्वेश्चन से देख के लिखा, O केंद्र का वृत्त है जिसमें PQ क्या है, वृत्त का व्यास है, और AB और CD क्या है, स्पर्श रेखाएं। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो कैसी होती है, समांतर होती है ना। मतलब हमें लाना है कि कौन कौन सी स्पर्श रेखा, एक AB है, ठीक है, वो किसके समांतर है, CD के समांतर है। ये दोनों समांतर है परस्पर, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है ना, अब देखें आगे सिद्ध करने के बाद क्या कहते हैं, उपपत्ति, है ना, रचना में नहीं करना है कुछ भी इसमें। ठीक है, उपपत्ति देखें आप, देखो ये आपका ये है ना। ठीक है, ये वाली बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो ये देखो ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है। ठीक है, चूंकि क्या आपकी स्पर्श रेखा कौन सी है, OP क्या है, त्रिज्या। ठीक है, और ये क्या स्पर्श रेखा है ना। ठीक है, OP लंब होगा किस पर, AB पर। ठीक है, क्यों लंब होगा, क्योंकि देखो ये आपकी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, OP लंब होगा AB पर, इसलिए अगर लंब होगा तो ये वाला एंगल O या APO, है ना, एंगल O से लिख सकते हैं OPA, लिख सकते हैं APO, कितना डिग्री होगा आपका, 90 डिग्री होगा। ठीक है, समीकरण 1। फिर से देखें, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, इसलिए ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, अब अगला हम देखते हैं इधर वाला। ठीक है, OQ लंब है किस पर, CD पर, चूंकि OQ लंब किस पर है, CD पर। ठीक है, CD लाइन पर लंब है ना, क्योंकि ये देखो ये त्रिज्या केंद्र से वृत्त को टच करिए, त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, लंबवत होती है, तो ये वाला देखो ये वाला एंगल हमने 90 बनाया, तो इसका एकांतर अंतःकोण बनाना है, मतलब अगर ये 90 है तो ये 90 मानना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अगर ये 90 लिया तो कौन सा, ये वाला 90 लेना पड़ेगा, है ना। मतलब देखो नीचे वाला भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये लिया है तो हम कौन सा लेंगे, नीचे वाला लेंगे ये। ठीक है, अगर इधर नीचे वाला लेते हैं तो इधर ऊपर वाला लेना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसलिए एंगल कौन सा, एंगल OQD, एंगल OQD
डी, ठीक है, वो भी कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। इक्वेशन क्या होगी सेकंड। फिर से देखें, अगर ये त्रिज्या ये स्पर्शरेखा है तो ये लंब होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये त्रिज्या ये स्पर्शरेखा है तो ये लंब होगा, तो यहाँ पर 90 बन रहा है, ऊपर ही बन रहा है, नीचे बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इधर वाला ऊपर वाला एंगल लिया है तो इधर वाला कौन सा लेना है, नीचे वाला लेना है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपका 90 हो गया। तो ये समीकरण 2 हो गए। और ये कौन सी कंडीशन से हो गए, त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, चूंकि जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, इसलिए अब दोनों समीकरणों की तुलना कर लें अपन, ठीक है। देखो समीकरण कौन से समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखो, इनके LH RHS से बराबर है, मतलब LH से बराबर होंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल OPA बराबर है एंगल OQD, ठीक है। दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो कौन सी कंडीशन से आपके बराबर हो गए, देखो ये बराबर है आपके, ठीक है, एंगल OPA है ना, ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल OQD इसके बराबर है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, अगर ये दोनों लाइनें समांतर है तो इनके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। ये सब लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। और ये एकांतर अंतःकोण कब, देखो ये वाला कोण इसके बराबर कब होगा, जब ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, समांतर होगी, तभी ये आपके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते। समांतर लाइनों के या रेखाओं के बीच एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। अब अगर एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो AB लाइन है, ये लाइन किसके समांतर है, CD के समांतर है। AB लाइन किसके समांतर है, CD के समांतर है, ठीक है। इस तरह से हमें ये आपका प्रूफ होगा, ठीक। तो इसमें हमने 3 क्वेश्चन करवा दिए, जिसमें एक IMP थ्योरम थी और प्लस 2 क्वेश्चन थे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले जो भी क्वेश्चन बचे हुए वो करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।